आज हमारा पार्ट 4 होने वाला है वीडियो, जिसमें हम लोग एम करीम का जो चैप्टर 2 का सॉल्यूशन कर रहे थे, है ना। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है वो चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें चैप्टर का नाम आपका है स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, तो एम करीम के अकॉर्डिंग ये है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 16 to 20 का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। बाकी 1 to 15 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, नीचे प्लेलिस्ट आपका लिंक है, वहाँ से जाके इस चैप्टर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और आगे की भी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे चैप्टर के नाम के साथ सर्च करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्यूशन करना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है, इन क्वेश्चन नंबर 14 इफ द साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम ए टू सी इन 10 सेकेंड देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको रेफरेंस लेना होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो थोड़ा सा आप बुक में क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में अपलोड करना भूल गया हूँ, तो मैं बुक से क्वेश्चन नंबर 14 देख रहा हूँ। तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखेंगे तो एक साइकिलिस्ट ABCD करके एक सर्कल है इस तरह से, है ना। तो मैं बुक से फिगर एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो ABCD, जिसमें इस तरह से एक परफेक्ट सर्कल नहीं बना, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। A ये रहा आपका, B ये C और ये D, है ना, और ये O है और रेडियस इसका 10 मीटर है। तो ऐसा कुछ है। तो कह रहा है इसमें A to C जो है ये साइकिलिस्ट आपका मूव करा है। A to C साइकिलिस्ट जो मूव करा है वो कितने देर में मूव करा है? 10 सेकेंड में। तो इस दौरान हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो स्पीड पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें करना होगा। तो देखिए, ए से सी चलने में ये जो भी साइकिलिस्ट है, अगर यहाँ से चलना शुरू करा होगा तो ए से सी जाने में कितना चला। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना है, पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा? 2πr, ठीक है ना। 2πr इज द सरकमफ्रेंस आपको पूरे सर्कल का होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पूरे सर्कल का ना पूछ के A to C पूछ रहा है, और फिगर को देखें तो A to C का मतलब क्या है? हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस, हाफ सर्कल है। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2πr को 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितना आ गया? πr। तो ये πr जो है साइकिलिस्ट A से C जाने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना चला है? πr। तो अब आप इस फॉर्मूले में डिस्टेंस की जगह क्या रखोगे? πr, और टाइम की जगह क्या रखोगे? टाइम ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि इसने 10 सेकेंड तक चला है, 10। और क्वेश्चन में देखोगे तो रेडियस भी 10 के बराबर है, तो पाई इंटू 10 अपॉन 10, क्योंकि रेडियस 10 के बराबर है, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाई। तो ये तो रहा आपके पास स्पीड। स्पीड हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमने कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए, A से C गया है, तो जो A से C जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ ये है डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितना है? R और R टोटल 2R के बराबर है या सिंपल डायमीटर के बराबर है। तो ऑलरेडी जब रेडियस हमारे पास 10 मीटर दे रखा है, तो 2R या डायमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 20 मीटर के बराबर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आप क्या करोगे? 20, टाइम की जगह 10 दे रखा है, तो आपके पास वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। और यही आपका आंसर भी है क्वेश्चन में। देखिए, पहले का है पाई मीटर पर सेकेंड और दूसरे का 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कैसे हो। क्वेश्चन नंबर 17 को एक इन द फिगर ABCD, फिगर जो भी दे रखा है, इफ अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम A to C अलोंग द साइड इन 2 सेकेंड। मतलब ठीक है, इसमें क्वेश्चन ने कहा है कि A से C तक ये साइड से चल के जा रहा है। अलोंग द साइड का मतलब ये साइड से चल के जा रहा है और A से C तक पहुंच रहा है, इसको टाइम लग रहा है 2 सेकेंड। देन कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए आप पहले तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं ना। एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट करना है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है आपके पास? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर। टोटल इसने कितना चला? A से C जाने के लिए टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर करा है 20 मीटर। मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि पर्सन जो है अलोंग द साइड चल रहा है ना, तो इसलिए हमें पता है कि ये इस तरह से ही चल के गया होगा। टोटल टाइम क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2 सेकेंड, तो 2 से आप डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा?
10 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर ये। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी देखिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना होगा। तो ए से सी गया है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, जब ये बंदा ए से सी चल के जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ये डिस्टेंस। और ये कैसे आप निकालोगे, तो देखो ये 10 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, 10√2 हो जाएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे तो ये 10√2 हो जाएगा। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10√2 अपॉन टाइम कितना 2। तो 2 से 10 कितने टाइम्स कटेगा 5। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इन सारे चैप्टर्स पे अपने पास अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल भी है वीडियो लेक्चर काइनेमेटिक्स का। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। मैं नीचे प्लेलिस्ट में लिंक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्लेलिस्ट का लिंक। और आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको फिजिक्स से रिलेटेड सारे वीडियोज मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हमारा है A ship moves due east with a speed of 40 मीटर पर आवर। ओके, तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन को एक बार एक रफ स्केच डायरेक्शन का जरूर ले लेना चाहिए। तो एक रफ स्केच ले लेते हैं इस तरह से, है ना। तो डायरेक्शन का रफ स्केच ये हो गया कुछ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसमें कह रहा है कि 40 मीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, टाइम इसको लग रहा है 1 आवर। देन मूव्स ड्यू और, तो चलो एक रफ स्केच अगर इसमें हमने खींचना हो तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अ शिप मूव्स ड्यू ईस्ट विथ 40 मीटर पर आवर, ठीक है। तो ईस्ट की तरफ ये चल रहा है। उसके बाद देन मूव्स ड्यू नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर आवर, है ना। तो इस दौरान इसकी स्पीड 40 मीटर पर आवर है। उसका नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब ये ऊपर गया होगा, है ना। नॉर्थ का मतलब ऊपर गया होगा, तो इसको ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ये नॉर्थ की ओर गया होगा। इस दौरान इसकी स्पीड कितना था 30 मीटर पर आवर इन अनदर 1 आवर। तो फिर से इसको टाइम हो गया कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है। इसमें अभी हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे टाइम इसको कितना लगा, मानना नहीं है तो ऑलरेडी दिया है 1 आवर लगा है, यहाँ भी टाइम इसको 1 आवर लगा है। तो दोनों ही केस में हमें अगर पार्ट 1 सॉल्व करना है, एवरेज स्पीड अगर सॉल्व करना है, एवरेज स्पीड, तो हमें फिर से चाहिए होगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जरा यहाँ देखिए ये 40 मीटर चला है टाइम 1 आवर में। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर निकालना हो तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप देखो स्पीड इनटू टाइम। तो इस केस में, पहले केस में जब वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा था तो स्पीड 40 और टाइम 1 आवर, तो कितना डिस्टेंस चला होगा 40 मीटर चला होगा, ठीक है ना। आंसर मीटर पर आवर में देना है, इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं आपको सेकंड में। सेकंड केस में वो 30 मीटर पर आवर के स्पीड से चला है, तो इस दौरान इसका डिस्टेंस कितना रहा होगा 30 मीटर। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम करेंगे, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना चला है 40 + 30, है ना। तो 70 मीटर चला है। टाइम कितना लगा, तो पहले हाफ में जब वो ईस्ट चल रहा था तो 1 घंटा ट्रेवल किया है, फिर वो नॉर्थ की तरफ चला तो 1 घंटा ट्रेवल करा है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 35 मीटर पर आवर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट करना था, तो जो हमारा आंसर आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 वही है, इसमें कह रहा है आपको कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी, है ना। इसी केस में आपको एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी आप बुक पे अपने पास रखिएगा, और क्वेश्चन आपको छोटा दिख रहा हो तो एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखिए यही पीछे वाले पेज पे चलते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें चाहिए होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको सीधा इस लाइन को जोड़ना होगा, जो कि कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ये 40 है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए 40 मीटर है और ये 30 मीटर है। यहाँ मैं साइड में करता हूँ एक बार, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए। ये 30 मीटर है और ये 40 मीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका ये रह जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आप निकालोगे, तो √40² + 30 का स्क्वायर, है ना। तो इसको आप थोड़ा कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करोगे तो मैं यहाँ कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रखा हूँ, आप कर लेना। ये 50 मीटर आ जाएगा, है ना। यहाँ देखो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये 50 मीटर आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आप 50 रख दो। टाइम कितना लगा है, तो टाइम 2 आवर लगा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 25 मीटर पर आवर। आंसर में एक और चीज़ दे रखा है, आंसर में देखिएगा, अगर आंसर आप क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे इसने लिख रखा है एंगल जो है tan इनवर्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए एंगल मैं यहाँ पीछे निकाल देता हूँ, यहाँ पे ये थीटा है। सपोज यहाँ अगर एंगल भी बताना, चूंकि वेलोसिटी है तो डायरेक्शन तो बताना ही पड़ेगा, है ना। तो tan थीटा इक्वल टू, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसा मिले तो उसमें देख लीजिएगा अगर डायरेक्शन हो तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा 30/40, है ना। 0 से 0 कट जाएगा तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, है ना। तो थीटा इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। देखिए यही है tan इनवर्स 3/4 और नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी देखिए इस डायरेक्शन में आपका है, ये डायरेक्शन है, तो ये इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। नॉर्थ की तरफ जा रहा है ना इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, इसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट ही बोलेंगे, है ना। तो इसलिए आपका लिखा है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। लास्ट क्वेश्चन 20 पे तरफ चलते हैं। A ship moves with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ठीक है। लगभग सिमिलर ही क्वेश्चन है, ईस्ट की तरफ ये चल रहा है कुछ इस तरह से 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड देन इट टर्न्स 90 डिग्री ड्यू नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ की तरफ ये 90 डिग्री चल रहा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट करता हूँ, यहाँ चलो फिगर बनाना पड़ेगा हमें। तो ये यहाँ पे पहला तो हो गया 3 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा था, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये ड्यू ईस्ट हो गया, है ना। देन इट टर्न्स 90 डिग्री ड्यू नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री ये मूव कर जाता है। तो लीजिए नॉर्थ की तरफ 90 डिग्री मूव कर गया, तो यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ कवर्स द सेम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर ये डिस्टेंस x है तो ये भी डिस्टेंस x है, और इस दौरान स्पीड चूंकि कहा है सेम डिस्टेंस, देखिए सेम डिस्टेंस, इसलिए मैं मान लिया कि x और x, लेकिन अब की बार उसका स्पीड कितना था 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। अब इस क्वेश्चन में भी हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो अब हमें दोनों ही केस में क्या निकालना होगा, डिस्टेंस फाइंड करना होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको निकाल लेते हैं ऐसे, डिस्टेंस फाइंड करना, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले केस में अगर टाइम निकाले, है ना, इस केस में अगर टाइम निकाले, सपोज यहाँ इस वाले केस में टाइम t1 बोल दूँ और यहाँ का केस में टाइम t2 बोल दूँ, तो मैं t1 और t2 निकाल लेता हूँ। चूँकि डिस्टेंस x है तो 2x रखूँगा। तो t1 टाइम कितना होता है, टाइम का फॉर्मूला यहाँ से देखिए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो पहले केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी डिस्टेंस x और स्पीड कितना 3। दूसरे केस का टाइम निकालूँ t2, तो t2 में भी डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितना है 4। तो टाइम, टोटल टाइम की जगह t1 प्लस t2 हो जाएगा। अब डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितना है x और x, तो x प्लस x डिस्टेंस, टाइम कितना, तो x और बाई 3 प्लस x बाई 4। अब इसको थोड़ा साइड में रफली अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। तो देखो यहाँ पे ही कर लो, चलो 2x अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपन, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12, यही कर लेता हूँ मैं, है ना। आप कैलकुलेशन है कर सकते हो आप खुद भी। ये हो जाएगा आपके पास 3, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x, तो आपके पास समथिंग आ जाएगा 2x अपॉन 7x, और 12 ऊपर चला जाएगा तो x से x कट जाएगा। आपके पास जो आंसर आ जाएगा देखिए 12 टू जा 24/7 समथिंग 3.42 मीटर पर सेकेंड, अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे। तो ये रहा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको सॉल्यूशन यहाँ तक का समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगले वीडियोस के लिए, फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पे जरूर विजिट करिए। तो इसके आगे का सॉल्यूशन जो 25 क्वेश्चन है टोटल बुक में आपका, तो अगले वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।